हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए, मैंने कल जो है कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे, तो आज मैं सबसे पहले उसको सॉल्व कराने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ आप लोग को बता दें कि आज जो है आपका पूरा का पूरा साइंस में जो है वो केमिस्ट्री जो है मतलब पूरा का पूरा पार्ट हम लोग कवर कर लिए हैं। ठीक है, यानी ये जो है आपका पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज ये क्वेश्चन आंसर करवाने के साथ ही साथ इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका जो है एक मतलब बच गया, सिर्फ और सिर्फ क्या, ऑब्जेक्टिव करवाने के लिए। ओके, तो आज जो है उसी के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो आप जो है क्लास को सभी शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी बच्चे मतलब जुड़ सके और इसके बारे में जो है जान सके, क्योंकि बहुत बच्चे जो है बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव कब होगा, ऑब्जेक्टिव कब होगा। तो फाइनली जो है मैंने ये डिसीजन लिया कि आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो करवा ही दिया जाए, क्योंकि अब आपका जो है केमिस्ट्री जो है वो पूरा का पूरा कवर कर लिया। लगभग जो है हमने 40 डेज क्लास करने के बाद जो है ये आपका जो है पूरा का पूरा केमिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो गया। बीच में कुछ हॉलीडे आ गए थे, तो मतलब उसको जो है काउंट मैंने नहीं किया, क्योंकि आपका जो है ये क्लास जो है कब स्टार्ट हुआ था। आपका ये क्लास जो है ये आपका 2 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, 28 को। और ये जो है मैंने आपको आज लगभग जो है 40 डेज हो गए हैं। तो इतने दिन में मैंने आपको ये केमिस्ट्री जो है ये कवर करवा दिया है। ठीक है, पूरा का पूरा केमिस्ट्री आपका कवर हो चुका है। बाकी आपका बच गया यहाँ पे क्या, बायोलॉजी और फिजिक्स। ठीक है, तो ये दोनों को मैं करवाऊँगा, लेकिन इससे पहले जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ, जिससे कि आपको ये जो है मतलब आप लोग को मिल जाए थोड़ा सा तसल्ली की नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी होने वाला है। और आप लोग को ये भी हो जाएगा कि आप लोग को ये भी मतलब पता लग जाएगा कि आप लोग उसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, एक तरह से मान के चलिए आपका टेस्ट भी हो जाएगा। दूसरा जो है आपका ये ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। जो मतलब नहीं क्लास किए हैं तो उसका जो है ये अच्छे से रिवीजन या फिर आपका एक तरह का क्लास भी हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग को थोड़ा बहुत जो है वो समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें पूरा डिटेल के अंदर मैं आपको नहीं समझाऊंगा ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिटेल में क्लास आपको करवा रखा है। तो आप जो है पहले का क्लास देखिए, जिसको भी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो आज मैं बेसिकली जो है ऑब्जेक्टिव के बारे में ही मैं आप लोग को बताने के लिए जो है एक्चुअली ये जो है 3-4 क्वेश्चन छोड़े थे, और उसी में जो है मैं आप लोग को, क्योंकि इसके लिए नहीं तो मुझे आपके लिए एक अलग से जो है वो वीडियोस बनाना पड़ता। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि जो क्लास करते हैं सिर्फ रेगुलरली, तो मतलब उसको सबसे पहले ये, क्योंकि आप लोग जो भी रेगुलर हो तो निश्चित है मेरा कर्तव्य बनता है कि आप जो भी रेगुलर हो सबसे पहले ही कोई भी जानकारी तो उसको मिले। ठीक है, क्योंकि वीडियोस तो मतलब कहीं भी शेयर हो जाता है और वो काफ़ी स्पीडली शेयर होता है, लेकिन क्लास जो है वो कोई मतलब करना नहीं चाहता है, और ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा मायने मतलब यहाँ एक्चुअली मार्क्स बढ़ाने के लिए रखता तो है, लेकिन ऑब्जेक्टिव मेरा मानना है कि आप तभी कर पाओगे जब आप थ्योरी क्लास कर रहे हो। ठीक है, या थ्योरी क्लास किए हुए हो, वरना रट्टा मारना तो अलग बात है। आप आज ही पूरा का पूरा रिमेंबर करो, पूरा का पूरा याद करो, और दूसरे दिन जो है ये गुल हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। और अगर आप प्रॉपरली तरीके से कोई भी चीज़ सीखते हो तो फिर ये जो है आपको ज़्यादा दिन तक याद रहती है। तो कोशिश कीजिए कि इसको जो है ज़्यादा दिन तक करने का। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहले जो है बाकी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल देने वाला हूँ यहाँ पे किस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे छोड़े थे, तो वो 4 क्वेश्चन में से आपका ये था, ये 7 नंबर था आपका। ओके, चलिए, यहाँ पे आपका 7 था, 8 था, 9 था और यहाँ पे 10 था। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन जो है ये मैंने छोड़े थे, अब मैं आपको इसको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा आप सिंपल से देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। चलिए, ये तो हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना, 15 है। चलिए, ये भी हम लोग जानते हैं। ओके, तो ये क्या कह रहा है,
ये सभी जो है 15th यानी 15वें समूह में, यानी 15वां ग्रुप जो है आपका 15th ग्रुप, ठीक है, तो उसमें अवेलेबल है। बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे अवेलेबल इसी में है। ये मैंने आपको एक ट्रिक आप लोग को याद होगा, ओके, आप लोग को एक ट्रिक याद होगा नाना पाटेकर वाला, ठीक है, नाना पाटेकर आज सबके बीच, ठीक है। तो ये ट्रिक मैंने जो है आप लोग को बताई थी याद करने के लिए 10th वाला में। तो आप लोग को अगर पीरियोडिक टेबल से कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पे भी जाके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये जो है आपका किस तरह से, इस तरह से, ठीक है, ठीक है, ये आपका इसके नीचे रहने वाला है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो आपका कौन रहने वाला है, ओके। तो मतलब इसका जो है ये क्या हो गया, 7 हो गया, और ये आपका 15th हो गया, इस तरह से रहने वाला है, ठीक है। इसके नीचे जो है आपका SB रहने वाला है और BI रहने वाला है, ये सारा का सारा इसके नीचे रहने वाला है, ठीक है, ओके। तो ये जो है इसी ग्रुप में, ओके। तो ये दोनों से हमको, इसके नीचे से कोई काम नहीं है यहाँ पे, फिलहाल आपको ये दोनों से काम है, ठीक है। तो इसका कन्फिग्रेशन आप लोग देख लीजिए। आप जो है एक्चुअली 7 का निकालिए। 7 का आप किस तरह से निकालेंगे, 2, ओके, और उसके बाद 5, ये हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पे निकालिए 15th का, इसका क्या हो जाएगा, 2, उसके बाद 8, और उसके बाद 5। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं दोनों में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, जिससे कि ये अपना अष्टक पूरा कर सके, ठीक है। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है दोनों को। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक, हालांकि दोनों का कितना हो गया, इसका अगर वैलेंसी की बात करें तो इसका भी कितना, -3, और इसका भी -3 होने वाला है, ठीक है। आपका नाइट्रोजन का भी -3 और आपका फास्फोरस का भी -3 होने वाला है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है आपको फाइंड ये करना है कि ये दोनों में से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहने का मतलब है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव करने का मतलब है यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक। यहाँ पे क्या करने का मतलब है, विद्युत ऋणात्मक, ठीक है। यहाँ देखिए अधिक ऋण विद्युत है ना, ये अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। इनमें से कौन सा जो है विद्युत ऋणात्मक अधिक होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा बात देखिए, यहाँ पे इसमें जो है इसके जो सेल्स है, इसका नंबर ऑफ सेल्स जो है, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ सेल्स फास्फोरस के नंबर ऑफ सेल्स के तुलना में क्या है, कम है। यानी नाइट्रोजन में सेल्स जो हैं वो कम मौजूद हैं, किसके तुलना में, फास्फोरस के तुलना में। तो जिसमें जितना ज़्यादा सेल होगा वो उतना जो है क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व नहीं होगा, और जिसमें जितना कम सेल होगा वो उतना ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे दोनों का वैलेंसी 3 होने के बाद भी नाइट्रोजन जो है वो आपका ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, क्योंकि सिंपल सा बात है, ये नाभिक से जो है, जैसे कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। ये बीच में नाभिक मान लीजिए, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से। चलिए यहाँ पे देखिए, इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है जिसमें कि सेल्स कम होंगे तो वो नाभिक से कम दूरी पे स्थित होगा इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा बात है। और जिसमें सेल्स ज़्यादा होंगे, जैसे कि मान के चलिए ये नाभिक हुआ, एक सेल इसका यहाँ है और एक सेल इसका यहाँ, ठीक है, और एक सेल इसका यहाँ है। मान के चलिए इसका बाहरी सेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितना होगा, नाभिक से इतना दूर में होगा, ज़्यादा दूर में होगा। तो इसी वजह से ये क्या होगा, इसको जो है ये जो होगा ये आपका कम होगा, ठीक है, ये आपका लेस, यानी ये क्या होगा, कम होगा, और ये क्या होगा, ज़्यादा होगा विद्युत ऋणात्मक, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है अब आप लोग को पता लग गया होगा कि क्यों। अब आप जो है आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है।
तो आधुनिक आवर्त सारणी में आप सिंपल सा इसका क्या रिलेशन है, रिलेशन फाइंड करने के लिए कह रहा है, यानी किसमें आपका कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसको बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंसी कन्फिगरेशन, कन्फिगरेशन, वैलेंसी कन्फिगरेशन। ठीक है, ये इसका जो है वैलेंसी कन्फिगरेशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, कि इसका जो है क्या रिलेशन है आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो पूरा का पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही तो आपका किस पे बना हुआ है, परमाणु नंबर पे, और परमाणु नंबर से आप लोग को क्या फाइंड आउट हो रहा है, यहाँ से आपको वैलेंसी कन्फिगरेशन फाइंड आउट होता है। तो ये इसका रिलेशन की बात करें तो ये जो है आपस में इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि ये कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, और कौन सा आपका गैस है। ठीक है, कौन सा स्टेबल गैस है, ये सारा का सारा चीज़ इसी से पता लगता है हम लोग को, कन्फिगरेशन से ही। ठीक है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। ओके, और इसके बाद जो है यहाँ पे इसके बाह्यतम कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन पता होता है तो इसी से हम लोग को वैलेंसी पता होती है, जिससे कि उसका गुण पता चलता है। तो सिंपल सा आप इसका रिलेशन लिखो कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी से निम्नलिखित रिलेशन है। आप लिख सकते हो कि इसके सहायता से आवर्त सारणी में तत्वों के गुण और इस तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण का पता लगता है। ठीक है, और इंग्लिश में आप लोग लिखोगे इट इज़ हेल्प टू फाइंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, नॉन मेटल एंड मैनी मोर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु नंबर 20 के चारों ओर, चलिए यहाँ पे देखिए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना 20। उसके बाद आपको 4 और दिए हुए हैं यहाँ पे। 4 कौन कौन सा है, इसके चारों ओर कौन कौन सा है, ये आपका बोल रहा है यहाँ पे। एक तो हो गया 12, दूसरा आपका 19, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे 21, और उसके बाद यहाँ पे कितना 36, एक्चुअली 38 है यहाँ पे। ठीक है, 38। तो ये कितने हैं, ये 4 परमाणु हैं। ठीक है, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से किसका प्रॉपर्टी जो है वो कैल्शियम से मिलता है। तो किसका प्रॉपर्टी मिलेगा, सिंपल सा पहले आपको कैल्शियम का कन्फिगरेशन निकालिए। कैल्शियम का क्या होगा 2, 8। ठीक है, उसके बाद फिर 8 और उसके बाद 2। ठीक है, इसका कन्फिगरेशन हो गया, यानी 20 हो गया ये। अब उसके बाद आप जो है किसका निकालिए, तो लास्ट में इसका कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो अब इसी में देखिए आप किसका जो है कन्फिगरेशन जो है लास्ट में, यानी लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जो है 2 आ रहा है। ठीक है, तो अब आप इसका देख लीजिए, सबका जो है अलग अलग चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली, मुझे एक्चुअली आंसर पता है तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो 12 है यानी मैग्नीशियम जो होगा उसका प्रॉपर्टी कैल्शियम से मिलेगा, क्योंकि इसका कन्फिगरेशन आप बना के देख लीजिए 2, 8 और 2। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका कन्फिगरेशन
आपका बनेगा। तो ये जो है इसका प्रॉपर्टी दोनों में आपका क्या देख रहे हैं, बाह्यतम कक्षा में जो है यानी बाहरी कक्षा में इसको क्या बोलते हैं, आउटर सेल। आउटर सेल दोनों के जो है आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। बाकी का आप देखेंगे तो डिफरेंस जो है आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें किसका प्रॉपर्टी सेम है, आपका मैग्नीशियम का। ठीक है, और ये दोनों जो है एक जैसा बिहेव करेगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों में व्यवस्था की तुलना कीजिए, यानी कंपैरिजन करने के लिए कह रहा है। तो आप सिंपल सा क्या कीजिएगा, इस तरह से लाइन खींचिएगा। ठीक है, जस्ट ए मिनट, मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक लाइन खींचना है। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक तरफ लिखना है आपको पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ, यानी मेंडलीफ के आवर्त सारणी। मेंडलीफ के आवर्त सारणी। और इधर आपको लिखना है मॉडर्न। ठीक है, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इधर पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ। ठीक है, दोनों हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट दे दीजिएगा। ठीक है, और पॉइंट में आप लिखते जाइएगा। तो आप लिखिएगा मेंडलीफ का आवर्त सारणी एटॉमिक मास, यानी परमाणु। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, यानी परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल परमाणु संख्या पर, यानी एटॉमिक नंबर, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। एक कंपैरिजन हो गया, एक डिफरेंस आपको पता लग गया। दूसरा डिफरेंस इसका क्या है, दूसरा डिफरेंस आप लोग लिखिए। इसमें हाइड्रोजन, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान जो है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का स्थान जो है वो डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। ओके, नॉट डिफाइन, यानी हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित है, यानी डिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद आप 3 नंबर लिखिए। ओके, पॉइंट नंबर 3 में आप लिखिए, पॉइंट नंबर 3 में आप लिखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों की संख्या कम है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट लेस। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन, ओके, लेस है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है इसका, लेस है, यानी कम है। ठीक है, मेंडलीफ वाला में, मेंडलीफ में कम है तत्वों की संख्या, और इसमें क्या है, अधिक है। इसमें तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है। ठीक है, और इसमें आपको तत्वों की संख्या कितनी है, 64 के आसपास। ठीक है, 64 के आसपास है। ठीक है, ये तीसरा अंतर हो गया। तो इसी तरह से मैंने जो आपको बताया है, तो जिसने भी मतलब क्लास किया होगा, तो इस तरह से जो है आप लगभग 1-2 मतलब डिफरेंस जो है वो और निकाल सकते हो। ठीक है,
तो मतलब इतना ज़्यादा क्लास को लंबा करने का क्या ज़रूरत है। तो मतलब इस तरह से आप जो है निकाल के और इसका कंपैरिजन जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और था इसमें, समस्थानिक को लेके भी था, जैसे कि समस्थानिक किसको बोलते हैं, सबसे पहले एक चीज़ जो है आप लोग जान लीजिए। समस्थानिक जैसे कि आप चलिए यूरेनियम ही ले लीजिए, ठीक है। यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम आपका दो तरह का होता है, एक तो आपका यूरेनियम 235 और एक आपका यूरेनियम 231। तो मेंडलीफ वाला जो ये दोनों जो है समस्थानिक है। समस्थानिक कहने का मतलब है इसका स्थान जो है वो एक ही रहेगा, लेकिन इसका जो मास है, इसका मास है यानी इसका द्रव्यमान जो है, इसका द्रव्यमान जो है वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। यानी इसका कुछ रहेगा, इसका कुछ रहेगा, ठीक है। द्रव्यमान दोनों का अलग अलग, दोनों का द्रव्यमान इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, दोनों का जो है नंबर मतलब इक्वल रहेगा, लेकिन मास दोनों का इक्वल नहीं रहने वाला है, एटॉमिक मास दोनों का इक्वल नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। तो समस्थानिक के लिए जो है वहाँ पे मेंडलीफ वाला में वो डिफाइन नहीं था कि उसको जो है कहाँ पे रखा जाए, लेकिन इसमें जो है उन्होंने उसके लिए भी जो है कुछ रूल्स बनाए हैं, ठीक है। और एक चीज़ है उसमें ऑस्टेबल गैस जो है यानी अक्रिय गैस जो है उसके लिए भी जो है कुछ फाइन नहीं था। तो आप जो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, तो आज जो है आपका फाइनली जो है वो केमिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। केमिस्ट्री आपका 10th का ख़त्म। अब हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरह से करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा है, सबसे पहला चैप्टर आपका है सबसे पहला आपका क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन वाला है ना, एक चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं संतुलित समीकरण। इस तरह से है एक आपका चैप्टर, पहला चैप्टर। तो हम लोग जो है सबसे पहले जो उसी का क्या करने वाले हैं, उसी का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है आप क्लास जो है देख लीजिएगा या क्लास जो है करके आइएगा, ठीक है, जिससे कि आप जो है ऑब्जेक्टिव आसानी से कर पाओ। तो नेक्स्ट डे जो है हम लोग मंडे को जो है वो ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है बिल्कुल भी आना मत भूलिएगा। और जो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव के लिए जो है मतलब जिसका मतलब पूरा का पूरा जो है ऑब्जेक्टिव के लिए ही टेंशन हो रहा था, तो उसको जो है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो जो है इस क्लास को देख के जो है थोड़ा सा मतलब उसके अंदर भी लगे कि नहीं यहाँ पे थ्योरी और ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा सारा चीज़ कंप्लीट होने वाला है। तो ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ओके, और एक दूसरे को जो है हेल्प कर रहे होंगे, ओके, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। तो इसके साथ ही जो है मैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ओके। तब तक के लिए घर में अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे, तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए।
आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर